बहुत सारे विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता। चीजों को हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे एग्जाम में हमारा रिजल्ट उस तरीके का नहीं आता जितनी हम एफर्ट लगाते हैं। और यह प्रॉब्लम हमें लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस में, फॉर्मूलेज में, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, किसी भी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट को याद करने में, यह सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप सुधार लें, जिन्हें अगर आप अपनी आदतों के अंदर ले आएं, तो आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं और लर्निंग कैपेसिटी आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हद तक बढ़ा देगी। सबसे पहले ध्यान रखें कि पहला टास्क हमारा होना चाहिए सेव एनर्जी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हर विद्यार्थी अपने अपने फील्ड में अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक रूटीन, एक प्लान होना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठे और आपने प्लान बनाया था कि मैं उठते ही स्टडी करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अभी सुबह का समय है, अभी मैं चलता हूं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट्स देख लेता हूं, कोई अदर काम कर लेता हूं, सारे काम निपटाने के बाद मैं पढ़ूंगा। और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। जब भी हमने टास्क बना लिया कि मुझे मॉर्निंग में उठकर पढ़ना है, तो पहली एनर्जी जो आपकी प्राइम एनर्जी है, जो आपको उठने के बाद आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन एनर्जी में जब आप होते हो अपने पीक टाइम पर, उस टाइम पर आपको पढ़ाई करने बैठना है। इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप एनर्जी को सेव ऐसे कर सकते हैं कि आप कम बोलें, ज्यादा आप विचार करें, बोलने से पहले बहुत बार सोचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे होते हैं पढ़ने में, वह बहुत मेहनती भी होते हैं, लेकिन वो फालतू की चीजों को बोलने में रह जाते हैं और जब आता है परिणाम का समय तो वह परिणाम नहीं दे पाते। इसलिए आपको कम बोलना है, ज्यादा विचार करना है, ज्यादा लोगों को आपको सुनना है। ये भी आपकी लर्निंग एबिलिटी को बहुत हद तक बढ़ाती है। दूसरी काम आपको करनी है, डोंट ओवर थिंक एट ऑल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, वो अच्छा स्कोर करना भी चाहते हैं, उनके सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन वह सोच सोच करके अपनी लर्निंग कैपेसिटी को किल करते हैं। यानी वो जितना काम नहीं करते, उससे ज्यादा वो सोचने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सभी के साथ ऐसा होता है। मान लीजिए कि हमारा एग्जाम 2 महीने बाद है और उस एग्जाम के अंदर 10 चैप्टर आने वाले हैं। हम जब 2 चैप्टर लगा लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, लेकिन बजाय इसके कि हम तीसरे चैप्टर पर जाएं, हम यह सोचने लगते हैं कि अब मेरे पास समय कम है, मैं कैसे इन चैप्टर्स को पढ़ूंगा, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में आएगा या नहीं। देखिए, आपका काम है कि एक सिस्टमेटिक वे में आप प्लान करते हुए तैयारी करें। यह ना सोचें कि एग्जामिनर कितने मार्क्स आपको देगा, एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है सिर्फ अपने क्वेश्चंस के बेहतरीन आंसर्स को लिखना, पेपर को सही तरीके से प्रेजेंट करना, बाकी सब ईश्वर भगवान और एग्जामिनर पर छोड़ देना कि आपको आपके मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, डोंट बी अ मल्टीटास्कर। दोस्तों, इस पॉइंट को आप रेड लाइट पे यहाँ लगाइए। यानी इस पॉइंट को इस तरीके से सोचें कि जिसने भी ये कहा है कि बी अ मल्टीटास्कर, और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल का नतीजा है। टेक्नोलॉजी भी हमें इस तरह से मिल रही है कि हम एक मल्टीटास्कर बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, कभी भी सिंगल टास्किंग करनी चाहिए। ब्रूस ली का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसे 10,000 दांव आते हैं, मुझे सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा फियर उससे लगता है जिसने एक दांव की ही 10,000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि उसके अंदर परफेक्शन है और अगर उस दांव को वह लगा देगा तो कहीं ना कहीं वह उसे हरा सकता है। तो बात यही है कि हमें मल्टीटास्कर नहीं बनना। जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट में ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। इससे हमारी वर्क इफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारे वर्क का रिजल्ट होगा वह शानदार और बेहतरीन होगा। अगली बात ध्यान रखनी है, बी अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी। दोस्तों, हमेशा आप उन लोगों के साथ रहें जो आपके जीवन में आपको आपकी कमियां बताएं, उन कमियों को सुधारने का आपको तरीका बताएं और किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है वह चीजें आपको बताएं।
आप उन लोगों की संगति में आपको न रहें जो आपको अल्कोहल, टोबैको, अदर यूजलेस एक्टिविटीज में लेकर जाएं, जहां पर आपका ब्रेन ड्रेन हो, ना कि आपको कुछ भी गेन हो। तो इस चीज से भी आपको बचना है। कंपनी आपको सही रखनी है, हैबिट्स अपने अंदर सही रखिए। सुबह उठने का प्रयास करिए, वॉकिंग करने जाइए, रनिंग करिए, अपने आप को फिट रखिए। स्टूडेंट हैं तो सुबह के समय को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करिए, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ अपने गोल को हमेशा, जब आप हर दिन उठें तो अपने गोल को प्रायोरिटी दें और उस गोल को अचीव करते ही अपने दिन को आप खत्म करें। ये सभी हैबिट्स आपको सीखनी है। अगली बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज किसी भी स्टूडेंट में होता है वो यही होता है कि हम सभी प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स में अच्छा है और उसका मैथ्स सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वो मैथ्स की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस कम कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया एक बार, अब मुझे सभी चीजें आ रही हैं, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, गलती यही है। हम जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसे बार बार सॉल्व करें, जब तक कि हमें पूरी तरीके से क्लियरिटी ना आए। और जब हमें क्लियरिटी आ जाए तब भी हमें अपने आप को काम कंपोज रखना है। एग्जाम के अंदर जाकर के हमें परफॉर्मेंस देनी है। तो इसी तरीके से आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को पीक पर ले जा सकते हैं। अपनी सभी प्रॉब्लम्स को आप लर्निंग से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आपकी गलतियों को समझा पाने में सफल रहा हूंगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने शानदार और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।